नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, आज का हमारा विषय बहुत कॉमन विषय है जो कि अक्सर आप अपने ज़िंदगी में कई बार सुनते हैं। नज़र लग गई, टोक लग गई, इस तरह की बातें आपके द्वारा या आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के द्वारा कभी न कभी आपके जीवन में ज़रूर कही गई हो। दोस्तों, इसका क्या समाधान हो सकता है, इसके पीछे का वैज्ञानिक पहलू क्या है, ये हमारे लिए किस तरह से नुकसानदायक हो सकता है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, किन ग्रह चाल की वजह से ऐसा योग बनता है, वो सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि आपने अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, नज़र टोक लगना, हाय लगना एक बहुत कॉमन सी बात होती है। विज्ञान की दृष्टि से इसको अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया है, लेकिन आम व्यवहार में हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को जरूर स्वीकार करते हैं कि हमें नज़र लग गई है या हमें टोक लग गई है या हमारे काम को हाय लग गई है। दोस्तों, नज़र टोक या हाय लगना आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, आपके स्वभाव को प्रभावित करता है, आपके चलते हुए कार्य को प्रभावित करता है। व्यापारी वर्ग अक्सर मिर्ची नींबू का उपाय करते हैं। कोई नया वाहन खरीदता है तो उसमें काली चोटी लगाता है। कोई नया मकान खरीदता है तो उसके ऊपर घर के बचाव के लिए या तो जूता टांगता है या राक्षस का एक बुरा सा पुतला या मुखौटा अपने घर को नज़र से बचाने के लिए टांगता है। माताएं बहनें छोटे बच्चों को नज़र से बचाने के लिए उन पर काला टीका लगाती हैं। कई लोग पैरों में धागा बांधते हैं, हाथ में धागा बांधते हैं, काला धागा बांधते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रयोग आपने अक्सर देखे होंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि नज़र टोक किन को लग सकती है। जहाँ पर भी बात करें नज़र टोक की तो इसमें आप सब इस बात से तो सहमत होंगे कि हमारा हर किसी का एक ऑरा होता है। जब भी हमारा ऑरा कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, हम अपना इम्यून सिस्टम कमज़ोर कर देते हैं तो हमारा ऑरा कमज़ोर पड़ जाता है। यानी ये सृष्टि खासकर दो पक्ष हर चीज़ में प्राप्त होती हैं, एक नेगेटिव पक्ष और एक पॉजिटिव पक्ष। हमारे ऑरा मंडल में नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है। जिस तरह के हमारे भाव होते हैं उस तरह के हमारी ऑरा में प्रभाव आता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो, हमारी बॉडी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा मन स्ट्रांग हो, हमारी पॉजिटिव सोच हो तो हमारे ऑरा में ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, हमारा ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे में हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हमारी ऑरा से वो वेव्स निकलती हैं और वो उस पर प्रभावित करती हैं। दोस्तों, योगी लोग उनको कभी नज़र नहीं लगती क्योंकि वो लोग अपने योग से पॉजिटिव एयर को अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं, साधना से अपने ऑरा मंडल को मजबूत करते हैं, अपने सातों चक्रों को जागृत करते हैं। जब हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, आम जिंदगी में जब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता या हम इन चीज़ों के लिए सक्षम नहीं होते, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिनको अभी इन चीज़ों के बारे में ना तो ज्ञान है ना वो इन चीज़ों को अपना सकते हैं, तो उनकी जो ऑरा होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। और ऐसे में कोई नेगेटिव सोच से या अपने अंदर ईर्ष्या की भावना से या अपने अंदर इस भाव को रखने से कि ये चीज़ मुझे प्राप्त नहीं हुई, एक नेगेटिव ऑरा उत्पन्न होती है। ये कुदरत के रूप से होता है और उसके कारण वो बच्चा जो उसकी अपनी ऑरा बहुत कमज़ोर है उस पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। इंसानी आँखों के ज़रिए आपके बॉडी की ऑरा में से जो भाव बनते हैं उसके ज़रिए एक विद्युतीय तरंग सामने वाले पे पड़ती है और वो विद्युतीय तरंग अगर जिस पर पड़ रही है वो व्यक्ति, वो बच्चा कमज़ोर है, नाजुक है, उसके ऑरा मंडल में वो क्षमता नहीं है कि वो उनको झेल सके, तो उसकी ऑरा का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उन विद्युतीय तरंगों के कारण सामने वाले की जो ऑरा मंडल में या उसके जो 7 चक्र होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि प्रकृति के साथ जो उसका 5 तत्वों का संतुलन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। और उस डिस्टर्ब होने का जो प्रभाव होता है उसको ही एक तरह से नज़र दोष कहा गया है। दोस्तों, जिस प्रकार से हम जिस सोसाइटी में जाते हैं, जिन लोगों के साथ बैठते हैं, हमारे भाव विचार उस तरह के इफ़ेक्ट में आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप ऐसे बाज़ार में जाते हैं जहाँ पर बहुत शोर शराबा है तो वहाँ आपको बहुत जल्दी इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। आपको
ऐसी जगहों पर रहने की आदत नहीं है तो उसके कारण आप वहाँ पर बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। इसी प्रकार आप किसी शांत एरिया में जाते हैं जहाँ पर जैसे कोई पहाड़ी इलाका या कोई मंदिर, जहाँ पर आपके भाव अंदर से कैसे भी हों, लेकिन वहाँ पर जाकर आपकी भावनाओं पर, आपके मन मस्तिष्क पर उस एरिया का सात्विकता का या यूँ कहें वहाँ की ऑरा, वहाँ की विद्युतीय तरंग आपको आपके मन विचार पर प्रभाव डालती है। उसी प्रकार से ये सारी चीज़ें, ये सारी क्रियाएं होती हैं जिसको हम लोग नज़र कहते हैं। दोस्तों, नज़र किनको लगती है? अगर कुंडली की दृष्टि से देखा जाए तो जिनका भी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होगा, जैसे 6, 8, 12 में चंद्रमा हो, तो ऐसे में नज़र लगने का सबसे ज़्यादा खतरा बना रहता है, क्योंकि ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं। जो लोग भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, उनको दूसरों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, दूसरे की ऑरा का इफेक्ट बहुत जल्दी पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, जिनकी अपनी बुद्धि हमेशा डामाडोल रहती है, जैसे काल सर्पयोग वाले लोग, या जिनका बुध 1, 8, 11, 12 इन घरों में होता है, उनकी बुद्धि में बार बार पलटाव बहुत जल्दी होते हैं। तो ऐसे में भी बाहरी जो ये शक्तियाँ होती हैं, बाहरी जो दूसरों का प्रभाव है, वो आप लोगों पर पड़ता है। कुंडली में राहु चंद्र का योग हो, सूर्य राहु का योग हो, शनि सूर्य या कुंडली में मंगल बुध किसी भी तरीके से बन रहा हो, चंद्र शनि का योग हो, केतु चंद्र का योग हो, राहु पहले 7वें, 8वें, 11वें या 12वें घर में बैठा हो, बुध राहु की युक्ति कुंडली में बन रही हो, बृहस्पति कुंडली में कमजोर हो, तो ऐसे में ये सारी चीजें आपके ऊपर प्रभावित होती हैं। दोस्तों, सीधी सी एक बात आती है कि अगर आपका आत्मबल मजबूत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है, यानी सूर्य आपका मजबूत है, तो सामने वाले के जो ऑरा है या सामने वाले की जो नज़र की विद्युतीय तरंगे हैं, वो आपके ऑरा को क्षतिग्रस्त नहीं कर सकती। अगर आपका बृहस्पति मजबूत है, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, तो आप पर दूसरों की विद्युतीय तरंग इफेक्ट नहीं करती, आपके ऑरा को खराब नहीं करती। जैसे आपने देखा होगा, कई राजनेता हैं, कई बड़े बड़े साधु हैं, कई प्रभावशाली लोग हैं जो स्टेज पर कई लोगों के सामने अपना परफॉर्मेंस देते हैं, लोगों को लीड करते हैं, उनकी ऑरा मजबूत होती है। उनके बहुत सारे अगेंस्ट के लोग होते हैं, बुराइयां करते हैं, उनके लिए ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन उनकी अपनी ऑरा इतनी मजबूत होती है कि कोई उनके ऑरा को भेद नहीं सक पाता, और इस वजह से वो लोग सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब किसी को नज़र लगती है तो उसके लक्षण ये होते हैं कि ऐसे इंसान के अंदर अचानक चिड़चिड़ापन आ जाता है, आंखें भारी होने लगती हैं, खाने पीने का मन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लड़ना झगड़ना या किसी भी बात को बुरा मानना, अपने आप में रेस्टलेस सा महसूस करना, अपने आप में कन्फ्यूज़न की स्थिति उसके अंदर आ जाती है, नाखून चबाना, पैर हिलाना, सर खुजाना, ऐसी चीज़ें जो एक असहाय असक्षम इंसान की संकेत होते हैं, वो लक्षण उसमें आने लगते हैं। जो इफ़ेक्ट आता है वो ये आता है कि उसके अंदर से पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाती है, हर चीज़ उसको गलत लगती है, उसे लगने लगता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और वो अपने ग्राहकों को सही से कन्विंस नहीं कर पाता, वो अपने बात अपने ही परिवार वालों को नहीं समझा पाता। छोटे बच्चे हैं तो वो रोना शुरू कर देते हैं, दूध छोड़ देते हैं। जो बड़े लोग हैं उनके मल मूत्र में अचानक बदबू आनी शुरू हो जाती है, चेहरे में पीलापन आ जाता है, आँखों में जलन, आँखों के अंदर पानी आना, आँखों के पलकें भारी होना, हाथ पैर टूटना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। उनको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में उनके साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है। सामाजिक रूप से देखें तो इसका प्रभाव ये आता है कि जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके काम में अचानक चलते चलते सारी चीज़ें अटक जाती हैं, काम बनता बनता रुकना शुरू हो जाता है, पैसे की आवाजाही एकदम रुक जाती है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, प्रेमी प्रेमिकाओं में आपस में बेवजह की लड़ाई अनबन शुरू हो जाती है, मियाँ बीवी एक दूसरे को समझते हुए भी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते या उनसे बात करना पसंद नहीं करते, खाने का मन नहीं है, घर में क्लेश, बीमारियां, धन खर्च, ये सब कुछ अचानक शुरू हो जाती हैं, शॉर्ट टाइम में शुरू हो जाती हैं। जिनके वाहन पर नज़र लगती है उनके वाहन में चलाते समय अचानक कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं कि जैसे जो मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं होती या आम तौर पर वो चीज़ें लोगों को फेस नहीं करते हैं मगर उनके सामने खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। घरों में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं, घर में घुसते ही इंसान का मन चिड़चिड़ा होता है, घर के अंदर
सारे लोग या तो बीमार होने लगते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स जब आने लगती है तो इनको नज़र दोष कहा जाता है। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्गों ने या ऋषि मुनियों ने बहुत सारे इनके उपचार बताए हैं। कुछ उपचार मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने सुने भी होंगे। अगर बच्चा दूध छोड़ दे, नज़र दोष उसको लग गया है, रोना बंद ना करे, तो ऐसे में एक रोटी या दूध बच्चे के सर से 8 बार वार कर उसे कुत्तों को या गाय को खिला दें तो ये नेगेटिविटी दूर होती है। दूसरा उपाय ये है कि नींबू लेकर उसे रोगी के सर से पैर तक 8 बार उतार कर उसे काट कर फेंक दें। जो बच्चा दूध पीता है, माँ का दूध पीता है, माँ उसे अपने उल्टे पैर के नीचे की मिट्टी, धूल का टीका उस बच्चे के माथे पर 7 बार लगाए तो उससे बहुत जल्दी राहत मिलती है। इसके अलावा काला धागा आप अपने पैरों में बांध सकते हैं, बच्चे को काला टीका लगा सकते हैं। फिटकरी का एक टुकड़ा या एक डली लेकर 7 बार सिर से वार कर उसे जला दें तो इससे भी नज़र दोष खत्म होता है। रुई की बत्ती बनाकर सरसों के तेल में डुबोकर अच्छे से व्यक्ति के सर से 7 बार उतार के उसको जला दें। राई, नमक, आटे का चौका, इन चीज़ों को तीनों को इकट्ठा करके एक पुड़िया में बनाकर रोगी के सर से लेके पैर तक 3, 5 या 7 बार वार के और साथ में 7 लाल मिर्च उसमें रख के और उसको आप जला देते हैं तो इससे भी नज़र दोष कटता है। घर के सामने मुख्य द्वार के ऊपर या तो कोई पुराना जूता या किसी राक्षस का मुखौटा आप टांग सकते हैं। मुख्य द्वार पर अशोका, पीपल, आम, इनके पत्तों का बंदरबाट लगा सकते हैं। अपनी गाड़ी वाहन के आगे और पीछे आप काली चोटी जो मार्केट में मिलती है वो टांग सकते हैं। इन चीज़ों से आप नज़र दोष को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और आपको इसके चमत्कारिक प्रभाव आपको मिलते हैं। आप पुराने लोगों के इन बातों को अपने जीवन में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से होता हुआ देखते हैं, या तो आपके बड़े बुजुर्ग करते हैं या आपके दादी बहन, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में ज़रूर अपनाते हैं। और भले ही इसका कोई अभी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी हम आप लोग इनको अपनाते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इनके पीछे कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर है। अभी विज्ञान की रिसर्च में ये प्रमाणित नहीं हुआ है, मगर जिन चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर आता है और विज्ञान उसको अभी तक प्रमाणित नहीं कर पाया है, तो इसका ये हमें अनुमान बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए या इतना हमें उसको नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी विज्ञान कई चीज़ें ऐसी हैं जो विज्ञान के स्केल पर अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन उन चीज़ों का वजूद है। हो सकता है कुछ तर्क करने वाले तर्क करें, लेकिन एक समय ज़रूर आएगा कि हम अपने इन बातों को भी समझ पाएंगे जब विज्ञान इस चीज़ को साबित कर देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का और कोई सवाल हो, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।